अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वक्त मैं आपको कॉटन फैब्रिक से एक लिटिल गर्ल के लिए एक ड्रेस तैयार करके दिखा रही हूँ। ये हाई एंड लो में है, काफ्तान स्टाइल है इसका, बैगी स्टाइल भी कह सकते हैं आप। और ये बहुत ही खुली सी ड्रेस है, चौड़ी सी शर्ट है और ये शॉर्ट लेंथ में है। इसके साथ ट्राउज़र इलास्टिक के साथ मैंने बनाया है। फ्रंट ओपन है ये, आगे मैंने फ्रंट साइड पर लेस लगाई है इसमें। और आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत सी ये ड्रेस है। और इस तरह के ड्रेसेस जो हैं पहने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, स्टाइलिश लगते हैं। इसके लिए मैंने बैक की पहले मैंने लेंथ और इसकी विड्थ ले ली है, लंबाई चौड़ाई मैंने, और ये मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। 29 लेंथ मैंने इसके लिए और चौड़ाई इसकी मैंने 22 ली है। ज़्यादा चौड़ाई वाली शर्ट है ये। अब जब इसका हम फ्रंट लेंगे तो हम बटन पट्टी के लिए 2 इंच इजाफी लेंगे। दो इंच के बराबर ये मैंने फालतू लिया है, ये फ्रंट की वजह से ज़्यादा लिया है। और अगर हम सेंटीमीटर में देखें तो 6 सेंटीमीटर है। अब इसको इस तरह से हमने दोनों हिस्सों को फोल्ड करना है। नीचे हिस्से का हिस्सा 2 इंच ज़्यादा चौड़ाई का है, ये देखें। अब हमने बैक के हिसाब से इसका शोल्डर लेना है 6 इंच पर। निशान लगाया है। ये शोल्डर का हमें सिर्फ निशान लगाना है, इसको हमें कट नहीं करना है, ताकि हम इसका स्लीव्स का अंदाज़ा लगा सकें। 7.5 इंच चौड़ाई का ये स्लीव्स है। इसके जो स्लीव्स होते हैं जो काफ्तान स्टाइल में या बैगी स्टाइल में होते हैं, वो ज़रा थोड़े से ज़्यादा खुले भी हम बना सकते हैं। अब इसकी चौड़ाई मैंने, लंबाई जो है वो 11 इंच लिए, चौड़ाई 7.5 इंच लिए स्लीव्स के लिए। ऊपर से हम थोड़ी सी तिरछी कटिंग करेंगे शोल्डर के लिए। और हमें एक दफ़ा फिर 6 इंच पर ये निशान लगाना है। ये हमारा शोल्डर का निशान है। ये बाकी का हिस्सा स्लीव्स के साथ जुड़ेगा और स्लीव्स में शामिल होगा। इस तरह से मैंने 1 इंच बढ़ाकर इसको स्लीव्स के हिस्से को रख लिया है। और ये देखिए इस तरह से हमें स्लीव्स को रखना है। तो अब हम स्लीव्स की लेंथ यहाँ से पूरी करेंगे। तकरीबन 15 से 16 इंच हमें लेंथ चाहिए स्लीव्स की। ये मैंने शोल्डर से साइज़ लिया है, जबकि ये स्लीव जो है वो 11 इंच का है। नीचे से फोल्ड होने के बाद ये 10 इंच का रहेगा। अब इसकी नेक कटिंग करेंगे बैक के हिसाब से। फ्रंट की पट्टी का हम हिसाब से नहीं लेंगे, बैक के हिसाब से लेंगे। इसकी 1 इंच गहराई तक की, 1 से 1.5 इंच हम गहराई की नेक लेंगे। अब ये जो हमारा जो ज़्यादा चौड़ाई वाला फ्रंट का हिस्सा है, इसकी नेक की मज़ीद और नेक की गहराई करेंगे फ्रंट के लिए। 1 इंच और मज़ीद गहराई करेंगे, यानी 2.5 इंच का ये नेक हो जाएगा तैयार फ्रंट का। इसकी शोल्डर की कटिंग नहीं होगी, बिल्कुल इसी तरह से सीधे स्लीव लगेंगे। अब हम इसको ये देखें, मैंने ये 6 सेंटीमीटर था। अगर हम सेंटीमीटर में देखते हैं, वरना 2 इंच था, इसके 3 हिस्से करके यानी 2 सेंटीमीटर फ़र्क के साथ हम इस हिस्से को कटिंग करेंगे। जो ज़्यादा चौड़ाई वाला हिस्सा है वो पूरा अंदर से फोल्ड होगा, और जो कम चौड़ाई वाला हिस्सा है इस पर मैं लेस लगाऊंगी, लेस वाली एक पट्टी लगाऊंगी। ये कम ज़्यादा चौड़ाई के हैं। अब हम इनको इकट्ठा करते हैं, नीचे से चौक कटिंग करने। इसमें बहुत ही गहराई वाला चौक हमें कटिंग करना है। ये देखें, इसमें मैं 7 से 8 इंच का मैं इसमें चौक कटिंग कर रही हूँ। ये हाई एंड लो में तैयार होगा। पीछे वाला घेर जो है वो ज़्यादा गहराई वाला होगा और फ्रंट का थोड़ा सा कम गहराई का होगा। पहले हम इकट्ठी कटिंग कर लेते हैं फ्रंट बैक की। अब जो मेरा बटन पट्टी वाला ये फ्रंट का हिस्सा है, इसको मज़ीद और हाई एंड लो बनाने के लिए 2.5 से 3 इंच तक हम कटिंग कर सकते हैं। अभी मैं 2 इंच कटिंग कर रही हूँ। अगर हमें लगेगा कि ये कम है तो इसको मज़ीद और ज़्यादा भी कर सकते हैं।
ये फ्रंट का हिस्सा है जो शॉर्ट है बैक के मुकाबले में। अगर हमें लगता है कि इसकी ये फ़र्क कम है तो मज़ीद हम इसमें 1 इंच तक इसको और गहराई कर लेंगे। ये हाई एंड लो थोड़ा सा कम मुझे महसूस हो रहा है। तो यहाँ से देखें, ये इस वक्त अगर ये हम 26 इंच रखते हैं तो यार ये 25 इंच रहेगा। तैयार होने के बाद ये मेरा कंप्लीट, ये 3 इंच का फ़र्क हो गया है फ्रंट बैक का। ये तैयार होने के बाद मेरी बैक 26 इंच और फ्रंट जो है वो 23 इंच का रहेगा, 23 इंचेस। ऊपर नीचे से सिलाई होने के बाद ये स्लीव्स है, ये 5.5 इंच नीचे से चौड़ाई रख रही हूँ, तैयार 5 इंच का होगा नीचे स्लीव। और इस तरह से इसकी तिरछी कटिंग करेंगे। अब ये स्लीव का ज़्यादा चौड़ाई वाला हिस्सा शोल्डर के साथ, आर्म होल के साथ जुड़ेगा इसी तरह बिल्कुल जैसे है सीधा। अब ये ट्राउज़र का कपड़ा भी मैंने रखा हुआ है। इसकी लेंथ 30 इंच है और चौड़ाई 10 इंच, यानी कि इसको ये 4 फोल्डिंग है। और अगर हम इसको खोलें तो 40 इंच ये कपड़ा है। 12 इंच पर मैं इसके क्रोश लाइन की कटिंग करूँगी लेंथ में, और 2 इंच गहराई की। नीचे से पाइचा मैं 7 इंच का रख रही हूँ। बहुत आसान सा ट्राउज़र है, इसकी सिर्फ मैं आपको कटिंग दिखा रही हूँ। इसकी इसी तरह से क्रोश लाइन जुड़ेगी, दरमियान की सिलाई होगी, नीचे इलास्टिक डलेगी, ऊपर इसका राउंड होल तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ शर्ट की। बहुत ही सिंपल सी इसकी स्टिचिंग है, सिर्फ मैं फ्रंट पट्टी की वजह से आपको दिखा रही हूँ। अब ये जो कम चौड़ाई की पट्टी है इसमें लगेगी लेस, जबकि ये ज़्यादा चौड़ाई वाला हिस्सा जो है ये अंदर की साइड फोल्ड होगा, और फोल्ड होने के बाद ये बराबर हो जाएगा। अब मेरे पास ये लेस है, एम्ब्रॉयडरी की पट्टी है लेस की। इसको हमें इस तरह से लगाना है, बैक साइड पर इस तरह से लगाएंगे और फ्रंट साइड पर पलट देंगे तो ये फ्रंट साइड पर ये पट्टी आ जाएगी। ये फ्रंट के एक हिस्से पर पूरे में इस तरह से पट्टी लग गई है, कम चौड़ाई वाले हिस्से पर। और ज़्यादा चौड़ाई वाले हिस्से को मैंने अंदर की साइड फोल्ड किया है। इसको एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद अब इसको मैं फिक्स कर दूँगी। सिर्फ इतना ही हमें खुला रखना है जितना कि हमें पहनाने के लिए ज़रूरत होगी, बाकी को हम बंद कर देंगे। और अगर चाहें तो हम इसको ओपन भी रख सकते हैं, बटन वगैरह लगा सकते हैं, वरना चाहें तो बंद कर दें। नीचे से मैं चौक के लिए तकरीबन 6 इंच जितना छोड़ दूँगी। ये चौक की तरह नज़र आएगा पहनने के बाद। अब ये बैक वाले पोर्शन को फ्रंट के साथ मिलाकर हम शोल्डर इसी तरह तैयार कर लेंगे, सिलाई कर लेंगे फ्रंट बैक को मिलाकर।
अब ये बाजू है, इसकी मैंने नीचे से किनारी कर ली है। अब इसको जोड़कर मैं आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल जिस तरह से सीधा कपड़ा था इस तरह डायरेक्ट इसको इसी तरह जोड़ दिया जाएगा। चाहें तो हम ऊपर एक सिलाई ऊपर से भी कर सकते हैं। अब इसकी साइड की सिलाई है। इसका मैं आपको घेर भी अभी तैयार करके दिखाती हूँ, क्योंकि गोलाई वाले घेर मोड़ने में ज़रा फ़र्क होता है एक आम सादे घेर में। अब इसमें नेक पर सिंपल पाइपिंग लगाई जाएगी। पाइपिंग को अंदर फोल्ड करके हम इसी तरह से तैयार करेंगे। और ऊपर की तरफ चाहें तो हम एक स्टिच बटन लगा सकते हैं, और अगर ऊपर भी हम बटन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, वरना मैंने इसमें फ्रंट की पट्टी जो है एम्ब्रॉयडरी वाली लगाई है। और ये बहुत ही आसान सा तैयार करने में, एक सिंपल सा डिज़ाइन है, लेकिन इस तरह के ड्रेसेस जो हैं पहनकर बहुत खूबसूरत लगते हैं। बहुत ही स्टाइलिश सा डिज़ाइन है। अब नीचे का घेर भी मैं आपको तैयार करके दिखा देती हूँ। इसमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इस तरह की। अगर जब हम घेर तैयार करते हैं तो इसमें झोल आने का ख़तरा रहता है, तो हमें इस तरह से इसको जहाँ से हमने घेर तैयार करना है, तो आप ये देखें ऊपर की साइड जो है वो थोड़ी सी लूज़ आ रहा है कपड़ा बहुत ज़्यादा। तो हम इसको पहले आगे की तरफ से फ़ोल्ड करते हैं, फ़ोल्ड करने के बाद फिर खींचते हैं। अगर हम इसको बारी बारी स्टार्ट से इस तरह से फ़ोल्ड करके लगाना शुरू करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा झोल आएगा। और हम आगे से इसको फ़ोल्ड करना है, और फ़ोल्ड करने के बाद फिर हम इसको हल्का तक खींचेंगे, तो ये हमारा जो है ये घेर का हिस्सा बराबर आ जाएगा। ये देखिए मैं नीचे से फ़ोल्ड किया और फिर इसको घेर को पकड़कर खींच दिया है। ये देखिए नीचे से करने के बाद जब हम खींचते हैं तो फिर ये बराबर आ जाता है। ये देखें झोल है ना, खींचने से ख़त्म होता है जब हम मिला के पूरे घेर को खींचते हैं। वरना गुलाई वाले थोड़े से चौड़े अगर हम पीको बारीक करते हैं तब तो ठीक है। अगर हम थोड़ा सा चौड़ा घेर मोड़ना चाहें तो हमें इसी तरह से ट्रिक्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। और अगर इसको पहले आयरन कर लें तो और भी ज़्यादा बेहतर होता है। इसको इस तरह के घेर को तैयार करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, साफ़ सुथरे नीट तरीके से फिर ये तैयार होता है। वरना आप इस तरह से हम दूर से इस तरह फ़ोल्ड करके फिर थोड़ा सा खींचते हैं ना, तो फिर ये हमारा बराबर हो जाता है नीचे का घेर। और इस तरह से ये शर्ट तैयार है। ट्राउज़र की सिलाई बिल्कुल सिंपल है, जो मैंने आप नहीं दिखाया है। अब मैं इसको फाइनल करके आपको इस शर्ट को दिखाती हूँ। कॉटन फैब्रिक से मैंने इसे तैयार किया है। ऊपर का फैब्रिक जो है शर्ट का लाइनिंग, और इसके साथ प्लेन ट्राउज़र है। दोनों सिरे बराबर करेंगे चौक के, और फिर इसे सिलाई कर देंगे।
और इस तरह से ये हमारी जो है ये हाई एंड लो कुर्ती जो है ये तैयार है। शॉर्ट लेंथ में है, टॉप स्टाइल में, और ज़्यादा चौड़ाई के हिसाब से ये ज़्यादा है। ये इस तरह के जो हम टॉप बनाते हैं, इसके साथ ट्राउज़र है, शॉर्ट लेंथ में है। और ये ट्राउज़र जो है देखिए मैं बिल्कुल सिंपल सिलाई है इसकी, नीचे इलास्टिक डाली है, ऊपर राउंड होल बनाया है, और बहुत ही सादा सा ट्राउज़र है, सादे सा ड्रेस है और स्टाइलिश सा ड्रेस है। उम्मीद है आपको डिज़ाइन ये अच्छा लगेगा, चाहें तो बना सकते हैं बच्चों के लिए।